हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। वेलकम टू माय चैनल अन्नपूर्णा वनीता। तो सावन का महीना चल रहा है और रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है और रक्षाबंधन की स्पेशल मिठाई होती है घेवर। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट जालीदार सबको पसंद आने वाले घेवर। तो इसके लिए हमें चाहिएगा घी, और घी होना चाहिए हमारा बिल्कुल गरम। तो मैंने घी को पहले गरम कर लिया है और अब मैं 3 टेबलस्पून घी डाल लूँगी। मेज़रमेंट हमारा बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, तभी हमारे घेवर अच्छे बनेंगे। तो इसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून घी ले लिया है। 5-6 क्यूब्स मैं बर्फ़ के डाल लूँगी इसके अंदर, और इसको इस तरह से लगातार हम इसको चलाते रहेंगे एक ही डायरेक्शन में। और लगभग 1 मिनट के अंदर हमारा जो घी है वो बिल्कुल क्रीम फ़ॉर्म में आ जाएगा, बिल्कुल वाइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं मक्खन के जैसा हो गया है हमारा घी बिल्कुल। तो अब हम ये आइस क्यूब्स निकाल देंगे और जो पानी पीछे बचा है वो भी हम निकाल देंगे। और अब हम ले लेंगे इस घी को फिर से फेंटने के लिए, और इसको इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे। एक ही डायरेक्शन में हमने इसको फेंटना है, तो इससे हमारा घी बिल्कुल सॉफ्ट, फ्लफ़ी और क्रीमी हो जाएगा बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा घी बना है। ये देखिए, लग ही नहीं रहा है कि ये घी है, बिल्कुल क्रीम बन गया है हमारा घी। और इसको इस तरह से फेंटने में मुझे लगभग 3 या 4 मिनट लगे थे। अब हम इसको एक जगह पे बाउल में इकट्ठा कर लेंगे। और अब मैंने मेजरिंग कप से माप कर 1 कप मैदा ले लिया है। 1/4 कप हम दूध लेंगे। गरम किया हुआ दूध होना चाहिए, मगर होना चाहिए बिल्कुल चिल्ड, ठंडा फ्रिज में रखा हुआ। गरम दूध हमने नहीं लेना है और कच्चा दूध नहीं लेना है, गरम किया हुआ होना चाहिए फ्रिज में रखा हुआ। और 1 कप भर के हमने लिया है बिल्कुल चिल्ड पानी। तो पानी और दूध हमारा बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, इस बात का हमने पूरा ध्यान रखना है। तो हमारी क्रीम, मैदा, दूध और पानी बिल्कुल तैयार है। तो अब हम हमारी क्रीम ले लेते हैं और इसके अंदर हम डाल लेते हैं थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा दूध, और अच्छे से इसको हम फेंटते रहेंगे लगातार। और हमने इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, इधर से उधर नहीं फेंटना है, बिल्कुल एक डायरेक्शन में हमने इसको फेंटना है। और थोड़ा-थोड़ा करके हर चीज़ को मिक्स करना है, एक साथ बिल्कुल नहीं मिक्स करना है, वरना हमारे जो बैटर के अंदर लम्स रह जाएँगे, गुठलियाँ रह जाएगी, और इससे हमारा घेवर बढ़िया नहीं बनेगा, कच्चा रह जाएगा बीच में से। तो मैंने 1/4 कप सारा हमारा दूध इसके अंदर अब डाल दिया है। दूध हमारा ख़त्म हो गया है। अब हमें ज़रूरत लगेगी तब हम इसमें डालेंगे हमारा पानी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हमारा बैटर बन रहा है। बिल्कुल इसको हमने अच्छी तरह से फेंटना है। बैटर बनाने में हमने बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से बनाना है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर 1 चम्मच बेसन भी डाल सकते हैं। बेसन से हमारा घेवर कुरकुरा बनेगा, लेकिन उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आप पहली बार बना रहे हैं या बनाने में परफेक्ट नहीं हैं, तो बेसन बिल्कुल भी मिक्स नहीं करें। अकेले मैदे से भी अगर हम घेवर बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया हमारे घेवर बनेंगे। अब मैंने इसके अंदर मैदा और मिक्स कर लिया है और दूध हमारा सारा हमने मिक्स कर दिया था। अब हम इसमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसमें डालेंगे हमारा पानी। तो आप देख सकते हैं हमारा कितना बढ़िया स्मूथ बैटर बन रहा है। और अब हम थोड़ा-थोड़ा करके इसमें पानी मिलाते रहेंगे ज़रूरत के हिसाब से। तो 1 कप पानी मैंने सारा मिला दिया है इसके अंदर। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको फेंटने में मुझे 3 या 4 मिनट लगे थे। अभी हमने बैटर को थोड़ा और पतला करना है, तो इसके लिए मैंने 3/4 कप पानी और लिया है। सारा इसके अंदर मिला देंगे। तो ये देखिए, इस कंसिस्टेंसी का हमारा बैटर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी पतला नहीं होना चाहिए, वरना हमारे घेवर बिखर जाएंगे। अब हम इस बैटर को दूसरे बर्तन में छान लेंगे, ताकि कोई भी लम्स या गुठलियाँ हैं तो वो निकल जाए और हमें एक स्मूथ सा बैटर मिल जाए। तो आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं था, बिल्कुल स्मूथ हमारा बैटर था। अब हम इसको रख देंगे फ्रिज के अंदर आधे घंटे के लिए। फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। और अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, 1 लीटर के करीब इसमें दूध डाल लेंगे। अब हम बनाएंगे घेवर के लिए रबड़ी। तो मैं दूध से रबड़ी बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो दूध के अंदर मिल्क पाउडर वगैरह डाल के भी बना सकते हैं। मैं 1 लीटर दूध से बना रही हूँ। ढक्कन लगा कर छोड़ दिया था दूध को उबलने के लिए। तो आप देख सकते हैं दूध हमारा उबलने लग गया है। अब हम फ्लेम को कम कर देंगे और दूध को धीरे धीरे हम उबलने देंगे। और इधर हम दूसरे गैस पर रख लेंगे एक फ्राई पैन। इसमें 1 कप चीनी डाल लेंगे और आधा कप पानी डाल लेंगे।
हमने बनानी है 1 तार की चाशनी। फ्लेम को ऑन कर देंगे और चीनी को मेल्ट होने के लिए रख देंगे और धीरे-धीरे हमारी चीनी मेल्ट हो जाएगी और लगभग 5 मिनट में हमारी चाशनी बन जाएगी। बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती है चाशनी बनाने में। तो 1 तार की हमने चाशनी बनानी है। हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, लगभग चाशनी हमारी बन गई है। इलायची पाउडर डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे और चेक कर लेंगे। इस तरह से अंगुली के बीच में हम लेकर चेक करेंगे तो 1 तार बन रहा है, हमारी चाशनी बन गई है। इसको हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चाशनी को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और अब हम चेक कर लेते हैं हमारी रबड़ी। तो दूध हमारा उबल रहा था, बीच-बीच में मैं उसको भी देख रही थी। तो ये देखिए इस तरह से जो ऊपर मलाई आ रही है उसको हम दूध में मिक्स करते रहेंगे और जो साइड से दूध लग रहा है उसको भी हम इस तरह से उतारते रहेंगे साथ के साथ, ताकि हमारी कढ़ाई जले नहीं। तो इस तरह से हम इसको लगातार अब हम इसको चलाते रहेंगे। फ्लेम को थोड़ा हम तेज़ रखेंगे ताकि हमारी रबड़ी जल्दी से बन जाए और बीच में अब छोड़ेंगे भी नहीं, वरना हमारा दूध नीचे लग जाएगा और रबड़ी में एक स्मेल हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं साइड से जो मलाई लग रही है उसको भी हम उतारते रहेंगे। ये कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, इनको मिक्सी जार में पीस कर बिल्कुल बारीक इसका पाउडर बना लेंगे, दूध के अंदर मिक्स कर देंगे। इससे हमारी रबड़ी जल्दी गाढ़ी हो जाएगी। इलायची पाउडर डाल देंगे, 2 चम्मच भर के मैंने चीनी डाली है। बहुत ज़्यादा मीठी हम रबड़ी को नहीं करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट मीठा था ये, क्योंकि हमने चाशनी भी बनाई है। तो लगभग हमारी रबड़ी बनके तैयार है। जो साइड से लगी हुई है मलाई वो उतार देंगे, जो हमारे चम्मच पे लगी हुई है वो उतार देंगे। तो आप देख सकते हैं रबड़ी हमारी बनके तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और रबड़ी को बाउल में निकाल कर छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। और चलिए अब घेवर बना लेते हैं। तो घेवर बनाने के लिए मैंने इस तरह का ये पैन लिया है। पैन हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए। और लगभग आधा पैन मैंने घी से भर लिया है। बहुत ज़्यादा ऊपर तक हमने घी नहीं डालना है। घी को रख देंगे हम गर्म होने के लिए। और एक बाउल के अंदर मैंने बर्फ़ ले ली है और ये जो हमारा बैटर था वो हम बर्फ़ के ऊपर रख लेंगे, क्योंकि बैटर हमारा बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए, तभी हमारा घेवर बढ़िया जालीदार बनेगा। तो एक परात के अंदर मैंने इस तरह से जाली रख ली है घेवर रखने के लिए। और इधर हमारा घी बिल्कुल गर्म हो गया है। घी हमारा बहुत ज़्यादा धुआंधार गर्म नहीं होना चाहिए, मगर ठंडा भी नहीं होना चाहिए। घेवर हमेशा गर्म घी में ही बनते हैं, बढ़िया गर्म घी होना चाहिए। और थोड़ा-थोड़ा करके हमने बैटर को डालना है। जैसे ही हम बैटर डालेंगे इस तरह से बबल्स उठेंगे और जैसे ये बबल्स बैठेंगे तो फिर से हमने बैटर डालना है और बैटर को हमने ऊंचाई से डालना है, बिल्कुल पास से नहीं डालना है। और एक साथ इकट्ठा बैटर हमने नहीं डालना है, उससे वो क्या होगा कि जैसे हम पूड़े बनाते हैं उस तरह से बैटर एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा, तो हमारा घेवर अच्छा नहीं बनेगा। और एक ये घी एकदम से उफन के बाहर आ सकता है और उससे आग भी लग सकती है। तो हम थोड़ा-थोड़ा करके बैटर डालेंगे तो इस तरह से बीच में छेद बनता रहेगा और इसको हम इस तरह से डंडी की मदद से साइड में लगाते रहेंगे। और जो बैटर है ये बिल्कुल इस घी के ऊपर ही गिरना चाहिए, साइड में जो जाली बनी हुई है इसके ऊपर नहीं गिरना चाहिए। बैटर हमारा घी के अंदर ही गिरना चाहिए, इसी से ये घी से एकदम उछल कर जाली बनाएगा ये। तो हमारा घेवर परफेक्ट बनेगा। इस तरह से साइड से हटाते रहेंगे, छेद को इस तरह से थोड़ा सा बड़ा करते रहेंगे। और अब हमने थोड़ा-थोड़ा करके गरम घी को ऊपर इसके ऊपर डालते रहेंगे। और जैसे ही हमारा घेवर पक जाएगा तो थोड़ा-सा इस तरह से दबाने से ये पतीले को छोड़ देगा और 1 मिनट के लिए इस तरह से इसको थोड़ा-सा हम और पका लेंगे, ताकि ऊपर से हमारा घेवर कच्चा नहीं रहे। और बीच में हमने फ्लेम को कम नहीं करना है, फ्लेम हमारा तेज़ ही होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर घी का बैलेंस हो जाता है। क्योंकि बैटर हमारा बहुत ठंडा होता है। थोड़ी देर के लिए घेवर को इस तरह से घी के ऊपर रखेंगे ताकि इसका जो घी है वो निकल जाए। फिर हम इस घेवर को रख देंगे हमारी जाली के ऊपर। तो आप देखिए कितना बढ़िया हमारा घेवर बना है। ये मेरा पहला घेवर था और अब हम बना लेंगे दूसरा घेवर। तो आप देख सकते हैं मेरे से ज़्यादा बैटर गिरा एकदम से, तो घी उफन कर बाहर आने को हो गया था। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, थोड़ा-थोड़ा करके बैटर डालिएगा ताकि हमारा घी बाहर उफन के नहीं आए। बहुत ही ध्यान से हमने घेवर बनाने हैं और कोई डरने वाली बात नहीं है। बहुत ही बढ़िया परफेक्ट घेवर बनेंगे आपके, बिल्कुल परफेक्ट माप से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट घेवर बनेंगे।
1-2 घेवर बिगड़ सकते हैं, ये सबके साथ होता है। मेरा भी ये दूसरा जो घेवर था, ये बन गया, बिल्कुल परफेक्ट बना था, मगर जब निकाला तो निकालते टाइम इसके 2 टुकड़े हो गए थे, ये निकल नहीं रहा था क्योंकि इसके जो स्क्रू थे वो बीच में आ रहे थे पैन के, तो ये मैंने निकालते टाइम ये मेरे से टूट गया था। तो इस तरह से 1 या आधा घेवर बिगड़ सकता है, कोई बात नहीं, सीखने में सब चलता है। तो आप बिल्कुल भी डरिएगा नहीं, आप अगर माप परफेक्ट रखेंगे तो आपका घेवर बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो अब हम बना लेते हैं तीसरा घेवर। तो ये लीजिए, हमारा तीसरा घेवर भी बनके तैयार है। जैसे-जैसे मैं घेवर बना रही थी वैसे-वैसे हमारा घेवर बढ़िया परफेक्ट बन रहा था, मेरे भी बनाने में परफेक्शन आ रहा था। तो ये देखिए, हमारा चौथा घेवर भी बनके तैयार है। बहुत ही बढ़िया घेवर बने थे और टेस्ट बहुत ही बढ़िया। बाज़ार वाले जो घेवर लाते हैं उससे भी अच्छा घेवर बने हैं हमारे। तो ये देखिए कितना बढ़िया जालीदार घेवर बना है ना। तो आप ज़रूर बनाइएगा, बिल्कुल भी डरिएगा नहीं कि कैसा बनेगा, अच्छा बनेगा। तो अब मेरा बन रहा है ये लास्ट घेवर। तो ये देखिए, लास्ट वाला घेवर तो बिल्कुल परफेक्ट बना था, बिल्कुल परफेक्ट। अगर छठा घेवर और बनाती तो वो इससे भी ज़्यादा अच्छा बनता। तो धीरे-धीरे बढ़िया परफेक्शन आ रहा था। तो इस तरह से जाली पर रखने से ये देखिए नीचे जो एक्स्ट्रा घी था वो निकल रहा है। सारे घेवर का घी हमारे निकल गया था परात के अंदर। तो बहुत ही बढ़िया हमारे जालीदार घेवर बने थे। आप ज़रूर बनाइएगा रक्षाबंधन के त्योहार पर। हाथ से बनाई हुई मिठाई के मज़े ही अलग होते हैं और खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो जो मैंने घी लिया था उसमें से आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा घी नहीं लगा है, थोड़ा-सा घी लगा है हमारा और हमारे घेवर बन गए हैं। इतने बैटर से मेरे 5 घेवर बने हैं। 1 घेवर मेरा टूट गया था और 4 घेवर मेरे बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इनको तैयार कर लेते हैं खाने के लिए। तो मैंने जो चाशनी बनाई थी वो डाल लेंगे थोड़ी-थोड़ी करके घेवर के ऊपर। बहुत ज़्यादा हमने चाशनी नहीं डालनी है, इससे घेवर एक तो ज़्यादा मीठे हो जाएंगे, ज़्यादा मीठे घेवर अच्छे नहीं लगते हैं। अब हम इसके ऊपर रबड़ी डाल लेंगे। रबड़ी आप कम या ज़्यादा जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप डाल सकते हैं। जो मैंने 1 लीटर दूध से रबड़ी बनाई थी वो मेरे 5 घेवर के लिए बिल्कुल पर्याप्त थी। और अब हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। मैंने पिस्ते डाले हैं काट कर, क्योंकि काजू और बादाम तो मैंने रबड़ी में डाले हुए थे। ये गुलाब के पत्ते डाल दिए हैं। गुलाब के पत्ते मुझे हर चीज़ में अच्छे लगते हैं। और ये बर्क लगा दिया है इसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा घेवर बनके तैयार हुआ है। तो आप रक्षाबंधन पर अपने भाई के लिए, भाभी के लिए, अपनी ननंद के लिए घेवर ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।